के वीडियो में आज हम प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों को देखेंगे और उसे हल करना सीखेंगे। तो चलिए हम प्रश्नावली 1 को लेते हैं और इसके प्रश्न को देखते हैं। आप स्क्रीन पे प्रश्न को देख सकते हैं। यह आपका प्रश्नावली 2.1 है, जिसमें हम पहला प्रश्न 3 ब्रैकेट x - 3 इज इक्वल टू 15। तो पहला जो प्रश्न है इसे हम लेंगे और इसे हम हल करना सीखेंगे। तो चलिए हम इसे हल करते हैं और प्रश्न को स्क्रीन पर लिखते हैं। तो प्रश्न आपका कह रहा है कि जो यह समीकरण दिया गया है, समीकरण क्या है आपका 3 ब्रैकेट में आपका x - 3 बराबर 15। इस समीकरण को आपको हल करना है। तो इस समीकरण को हल करेंगे उससे पहले कुछ नियम आप जान लीजिए। जैसे अगर कोई चीज माइनस में है और उसे इज इक्वल टू यानी बराबर के इस साइड अगर ले जाएंगे तो वह प्लस में हो जाएगा। अगर प्लस में है और इज इक्वल टू के अगले साइड ले जाएंगे तो वह माइनस में हो जाएगा। अगर कोई चीज गुना में है और बराबर के इस साइड लेकर जाएंगे तो वह आपका भागा में बदल जाएगा। अगर कोई चीज आपका भागा में है तो बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो वह आपका गुना में बदल जाएगा। इसे थोड़ा बहुत आप याद रखें, खाली समझ लें क्योंकि ये इस प्रश्न में आपको ये चीज आपको काम आएगा। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखें। कैसे ये चीज काम करेगा हम इस सवाल में समझ जाएंगे। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है हल करते समय। तो चलिए, आपको यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण आपका प्रश्न यह है और इसे हल करेंगे तो ये नियम अपने आप सीख जाएंगे। तो चलिए प्रश्न को लेते हैं। देखिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए 3 को ब्रैकेट है मतलब गुना में है, तो 3 को x से गुना करना पड़ेगा और -3 से भी गुना करना पड़ेगा। तो चलिए 3 को x से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 3x। 3 को 3 से गुना करेंगे, चूंकि माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह आएगा और 3 तिया 9 हो जाएगा। इसके बाद बराबर आपका इस साइड कितना है 15 है। अब देखिए, इसके बाद लिखेंगे 3x। ये आपका -9 है ना, इसको हम इस साइड लेकर जाएंगे। इस साइड लेकर जाएंगे तो यहाँ सिर्फ 3x बचेगा, बराबर का चिन्ह आएगा, 15 का 15 ऐसे उतरेगा। इसको चूंकि इस साइड हम लेकर आएंगे तो आपको मैंने बताया था माइनस है तो उस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ये माइनस का चिन्ह है ना, ये -9 को अगर इस साइड लेकर हम आएंगे तो ये आपका प्लस में 9 हो जाएगा। ये माइनस में 9 था तो प्लस में 9 हो जाएगा। बस यही चीज आपको मैंने यहाँ बताया था। तो यही चीज यहाँ आ गया। इस -9 को इस साइड लेकर जाएंगे तो +9 हो जाएगा। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। 3x बराबर 15 और 9 आपका हो गया 24। x बराबर देखिए 3x मतलब 3 गुने x है। क्या है 3 गुने x है। एक तरह से 3x लिखा है सब में, मतलब क्या है 3 गुने x है। आपको मैंने क्या बताया, अगर गुना में है इस साइड ले जाएंगे तो भागा में हो जाएगा। इससे भी देख लीजिए, ये चीज यहाँ आ गया 3 गुने x है। 3x कहने का मतलब 3 गुने x है। अगर x को छोड़ के 3 इस साइड जाएगा, चूंकि गुना में है तो इस साइड आके भागा में हो जाएगा। तो 24/3। अब 3 से देखिए 24 को काट लीजिए, 8 त्रिक 24। तो x का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, x बराबर 8 आ जाएगा। यही 8 आपका आंसर हो गया। यही 8 आपका आंसर हो गया। तो पहला समीकरण हमने, जो आपका पहला यह समीकरण था, इसे हमने हल किया और आंसर इस प्रकार से आ गया। तो ये जो मैंने आपको बताया है यह बस आपको थोड़ा बहुत दिमाग में रखना है। ये चीज माइनस वाला इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, गुना वाला इस साइड जाएगा तो भागा में चला जाएगा। जैसे 3 गुने x था तो 3 गुने में था तो x हमने छोड़ा, 3 को इस साइड ले गए तो भागा में चला गया। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना। चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं और उसे भी हल करते हैं। दूसरा प्रश्न आप देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका x/2 - 7 बराबर 15। तो चलिए दूसरे प्रश्न को भी लिखते हैं और इसे हल करते हैं। दूसरा प्रश्न आपका है, प्रश्न नंबर 2 आपका हो गया 2.1 का। दूसरा x/2 - 7 बराबर 15। ठीक है, इसे कैसे हल करेंगे तो देखिए x/2 है ही, इस -7 को इस साइड हम लेकर जाएंगे तो बराबर यहाँ 15 है, इसको इस साइड लेकर आना था हमें, तो यह -7 था तो यहाँ क्या हो जाएगा +7 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा x/2 बराबर 15 और 7 कितना होता है, 15 7 22 होगा। अब देखिए ये हो गया। इसके बाद कैसे हल करेंगे, यह बट्टे में है यानी कि भागा में है, x के भागा में है। अगर इस 2 को हम इस साइड लेकर जाएंगे तो 2 क्या होगा गुना में हो जाएगा। इस साइड भागा में है तो इस साइड जाकर के क्या होगा गुना में होगा। तो कैसे होगा,
यहाँ सिर्फ x बचेगा, इस 2 को हम इस साइड ले जाएंगे तो 22 गुने 2 हो जाएगा, 22 गुने 2 हो जाएगा। इस प्रकार देखिए x बराबर 22 दूनी 44, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बस आपका समीकरण में बस इतना ही ध्यान रखना होता है, इतना ही ध्यान रखना होता है। इसे ध्यान रखेंगे बिल्कुल आसानी तरीके से ये आपको बन जाएगा। तो चलिए तीसरे प्रश्न को लेते हैं और उसे भी हल करते हैं। तीसरा प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तीसरा प्रश्न है आपका -2x बट्टा 7 प्लस 2 बराबर 8। तो चलिए इसे भी लेते हैं और इसे हल करते हैं। तो प्रश्न हम लिखते हैं, तीसरा प्रश्न आपका है 2.1 का तीसरा प्रश्न आपका है -2x बट्टे 7 प्लस में 2 है आपका बराबर 8 है। ठीक है, बराबर 8 है। इसे कैसे हल करेंगे तो देखिए, -2x को ऐसी जैसा है वैसा ही लिख लेंगे और बट्टे में 7 है वैसा ही कर लेंगे। इस +2 को हम इस साइड लेकर जाएंगे तो बचेगा यहाँ बराबर देंगे और 8 यहाँ पे है और +2 को इस साइड लेकर जाएंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, ये नियम आपको मैंने पहले बता दिया है। इसके बाद -2x बट्टे 7 बराबर इधर क्या बचेगा, 8 में से 6 गया तो 8 में से 2 गया तो 6 बचेगा। तो यहाँ क्या बचा, 6 बचा। देखिए जो बट्टा में है उसको उस साइड लेकर जाएंगे तो क्या होता है, गुना में बदल जाता है। तो इसे तो यहाँ -2x बचेगा, इस 7 को हम उस साइड ले जाएंगे तो 7 अभी भागा में है तो उस साइड जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो 6 गुने 7 हो जाएगा। इसको आप हल कर लीजिएगा, इसको आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा -2x था ही बराबर आपका हो जाएगा 6 गुने 7, 7 छक 42, 7 छक 42 हो जाएगा। अब इधर ये -2 है, इस -2 यानी कि -2 गुने x है, -2x मतलब -2 गुने x। तो -2 को अगर उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, भागा में बदल जाएगा। क्या होगा, भागा में बदल जाएगा। तो चलिए इसे हम लिखते हैं, यहां हम लिखेंगे सिर्फ x, सिर्फ लिखेंगे यहाँ x बराबर 42। इस -2 जो है यहाँ गुना में है तो उस साइड जाएगा तो क्या होगा, भागा में हो जाएगा। ठीक है, अब इसे आप हल कर लीजिए। चलिए इसे हल करते हैं। अब इसे हल कर लेंगे तो -2 से 42 कटेगा तो 21 बार में कटेगा। यहाँ ये माइनस आपका यहाँ न होके यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका x बराबर जो आंसर होगा, x बराबर जो आपका आंसर होगा, x बराबर आपका होगा -21। तो ये क्या हो गया, -21। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस प्रकार से इस तरह के समीकरण को आप आसानी से हल कर सकते हैं। बहुत ही आसान समीकरण था। इस तरह के समीकरण को इस प्रकार से हम हल करेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न जो हमारा है, चौथा प्रश्न आप देख सकते हैं। चौथा प्रश्न है 7 - 3x बराबर 18। तो चौथे प्रश्न को हल करते हैं, लिखते हैं इसे हम। तो चौथा प्रश्न आपका है 7 - 3x बराबर 18। 7 - 3x बराबर 18। इसे हम कैसे हल करेंगे, इसे जैसे हमने पहले हल किया था सेम उसी प्रकार से इसको हम हल करेंगे। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो यहां आपका यहां -3x लिखेंगे बराबर 18 और यह प्लस में 7 है, प्लस में 7 है, कुछ नहीं लगा है तो प्लस में 7 है। इसे इस साइड लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, -7 -7 हो जाएगा। तो -3x बराबर 18 में से 7 गया तो आपका बचेगा 11। क्या बचेगा, 11। यहां फिर आपका -3 है, -3 को इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ गुने में है तो इधर भागा में हो जाएगा। तो x बराबर -11 बट्टे आपका 3 हो जाएगा। इस 3 ये 3 गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो -3 ये आपका डायरेक्ट कटेगा नहीं तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका इस प्रश्न का आंसर हो गया।
इस तरह के समीकरण को इस प्रकार से आप आसानी से हल कर सकते हैं और कुछ सेकंड के अंदर 3 से 4 सेकंड में इस तरह के समीकरण को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगले प्रश्न को। तो इस प्रश्न में आपको कोई परेशानी नहीं आई होगी, आप समझ गए होंगे। ये जो चर वाले संख्या है, ये जिसमें x लगा होता है ना, x y ये सब जो लगा हो, तो ये चर कहलाते हैं और ये सब अचर। तो इस 7 को हम इसलिए इधर लेके जाते हैं कि अचर वाले का हम कैलकुलेशन करते हैं। ये चर हो गया, ये सारी संख्याएं अचर होती है, तो अचर वाले में अचर वाले से कैलकुलेशन करते हैं, चर वाले को अलग करते हैं और चर का वैल्यू निकल आता है। इस प्रकार से हमने इसे हल किया है। तो चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अगला प्रश्न आपके सामने है 5वां, 18 बराबर 40 माइनस 3x। 18 बराबर 40 माइनस 3x। तो इसे हम लिखते हैं और इसे हल करते हैं। इस तरह के समीकरण को हम हल करना सीखेंगे। तो प्रश्न हम यहाँ लिखते हैं, यह आपका 5वां प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है 18 बराबर 40 माइनस 3x। प्रश्न आपका यह दिया हुआ है और इसे हल करना है। तो देखिए कुछ भी नहीं करना है, चर वाले को अलग करना है और अचर वाले का कैलकुलेशन करना है। तो अचर हमारे सामने क्या है, 18 है। तो चलिए हम इसे लिख लेते हैं। इसे आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 40 माइनस 3x बराबर 18। इस तरह से भी आप इसे लिख सकते हैं। तो चलिए इसे हल कर लेते हैं। ये 40 इस साइड जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, इस साइड 3x, बाएं साइड में क्या बचेगा 3x बराबर, इस 40 को हम दाएं साइड में ले आएंगे तो यहाँ 18 पहले से था, ये प्लस में है, कुछ भी चिन्ह नहीं है, मतलब क्या है, प्लस में है। इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो माइनस आपका 40 हो गया। इसी प्रकार से आप इसको हल कर लीजिए। तो माइनस 3x बराबर 18 में से आप 40 को माइनस कीजिए, 18 में से 40 को आप माइनस कीजिए, क्या आएगा। इसे जब हम हल करेंगे तो यह आपका आ जाएगा माइनस 8 या 32 10, यह आपका आ गया 22। क्या आ गया, माइनस 22 आपका यह बच गया, माइनस 22 आपका यह बच गया। इसके बाद यहां यह गुना में है, -3 गुने x। -3x का मतलब क्या है, हर एक प्रश्न में बता रहा हूं आपको, इस तरह से लिखा है, मतलब ये गुने में है। तो जब गुना में होता है तो गुने वाले को इस साइड लाते हैं तो क्या होता है, भागा में बदल जाता है। तो बायां साइड सिर्फ आपका x बचेगा और इस -3 को हम इस साइड ले आएंगे। तो यहाँ पहले से -22 है, बट्टे में -3 हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, माइनस से माइनस तो कट जाएगा, ठीक है। तो ये सब प्लस में हो गया। तो आपका x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 22/3। 22/3 आपका ये आंसर हो गया। इस प्रकार के समीकरण को आप आसानी से हल कर सकते हैं। बाकी बचे प्रश्नों को हम अगले वीडियो में लेंगे। उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बने बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।